इस बार अगर आप उचित भागीदारी नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट भी उचित नहीं आएगा। लगभग 20 से 21 विधानसभा है और आप टिकट एक भी नहीं दिए, तो वहाँ मुंगेर में तो मुसलमानों की आबादी ज्यादा है अच्छी खासी है। 50,000 है मुंगेर विधानसभा में, सिर्फ मुंगेर विधानसभा में समझ लीजिए कि जिला में कितना होगा। महागठबंधन ने एक उचित भागीदारी नहीं दी, जिसके कारण जो है वो जो मुसलमान वोट जीत करके आते थे, लालू यादव ऐसी थोड़ी चुनाव जीत जाते थे, उनका एक थोक होता था जो एक थोक वोट कहा जाता है, वो थोक वोट उनके साथ रहता था। और इस चुनाव में तो आपको मौका है, कैंडिडेट जो अपना लेके जा रहा है शपथ पत्र बायोडाटा, तो उसमें पूछा जा रहा है कि आपका कितना वोट है, आप पार्टी के अलावा कितना वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, कौन जात का वोट आपके साथ है। तो इनके पास तो 15,000 वोट है। ये खालिद हुसैन के पास 15,000 वोट है। अब पार्टी को डिसाइड करना है कि उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। आरजेडी हारती कितना से है, आरजेडी विधानसभा कितना से हारती है? 5,000, 4,000, 3,000, 1,500, 7,000, ज्यादा से ज्यादा तो 10,000। अब 15,000 वोट इनका अपना है, तो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वोटर को अपने तरफ ला सकते हैं, वोटर को मूव करा सकते हैं। तो आप वहां पर जिन लोगों को भी टिकट दे रहे हैं, तो अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, आंकड़ा कर रहे हैं, तो आप इनको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि 15,000 तो इनके पास पॉकेट में वोट है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है कि राजद क्या इस बार भी मुसलमानों को उचित भागीदारी देगी या नहीं देगी। क्योंकि मुंगेर प्रमंडल इलाके की हम बात करें तो 21 विधानसभा 6 जिलों में आता है, लेकिन वहां पर कोई भी मुसलमान उम्मीदवार, मुसलमान विधायक नहीं दिखता है, किसी को टिकट भी जल्द नहीं मिलती है। ऐसे में क्या होगा इस बार? सन्नी जी हमारे साथ मौजूद है। मुंगेर प्रमंडल 6 जिला 21 विधानसभा का सीट और मुसलमान वहाँ पर नदारत, कोई मुसलमान को टिकट नहीं मिल रहा। देखिए, पिछले बार कई ऐसी सीटें थी जहां मुस्लिम को ना मिल करके किसी और को दे दिया गया, और जिसके कारण महागठबंधन को एक नुकसान हुआ। क्योंकि देखिए, एक चीज समझिए, आपका मुसलमान जो है ना, कितना भी कुछ हो जाए तो भाजपा के साथ नहीं ना जाएगा जीत करके। लेकिन आपने देखा होगा कई उदाहरण है, सूर्यगढ़ा में यादव जीत करके जेडीयू में चला गया और बाद में उसकी पूछ भी नहीं है, शायद उसका टिकट भी कट रहा है। तो लबालब ये है कि आपको अपने लोगों को ध्यान देना होगा, और आप उसको अगर ध्यान दीजिएगा तो वो आपको ध्यान देगा। पिछले बार जो सरकार नहीं बनी, या 70 सीट जो कांग्रेस को दिया गया, या महागठबंधन ने एक उचित भागीदारी नहीं दी, जिसके कारण जो है वो जो मुसलमान वोट जीत करके आते थे, लालू यादव ऐसी थोड़ी चुनाव जीत जाते थे, उनका एक थोक होता था जो एक थोक वोट कहा जाता है, वो थोक वोट उनके साथ रहता था। और इस चुनाव में तो आपको मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो है आप एस्टिमेट किए हैं। तो आप जिस मुंगेर की बात कर रहे हैं, या जो उस प्रमंडल की बात कर रहे हैं, अगर पूरा जिला ले ले तो बहुत उचित भागीदारी नहीं मिली है। जहां तक हमें पता है, हो सकता है 1-2 सीट मिला होगा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक हमें पता है कि लगभग 20 से 21 विधानसभा है और आप टिकट एक भी नहीं दिए, तो वहाँ मुंगेर में तो मुसलमानों की आबादी ज्यादा है अच्छी खासी है। 50,000 है मुंगेर विधानसभा में, सिर्फ मुंगेर विधानसभा में समझ लीजिए कि जिला में कितना होगा, प्रमंडल में कितना होगा, खगड़िया, बेगूसराय और ये सब जगह, जमुई, और जहां पर आप बेगूसराय लोकसभा देते हैं वहां आप जो है विधानसभा नहीं देते हैं। तो ये सब मुद्दा उठता है, और यही कारण है कि इस बार अगर आप उचित भागीदारी नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट भी उचित नहीं आएगा। ये बहुत क्लियर कट है। तो मुंगेर में आप देख रहे हैं कि वहाँ से एक नौजवान ने दावेदारी ठोक दी है, खालिद हुसैन उनका नाम है, डिप्टी मेयर है इस वक्त मौजूदा समय में। अगर उनको राजद टिकट देती है तो उनका क्या कुछ गुणागणित है, क्या समीकरण उनके साथ फिट बैठ रहा है? देखिए, सीट विनिंग परसेंटेज तो पार्टी देखेगी ना। विनिंग परसेंटेज का मूल क्या है? बेसिक मूल। हम कैब को टिकट दे रहे हैं, क्यों देंगे टिकट? कैंडिडेट तो 50 को हैं, लेकिन क्यों मिलेगा? कैब के पास कुछ स्पेशल होना चाहिए, चाहे वो सत्ता होना चाहिए या संसाधन होना चाहिए, और नहीं तो वोट होना चाहिए। और यही है इनके पास सत्ता भी है, डिप्टी मेयर है, इनके पास वोट है। जब ये चुनाव लड़े डिप्टी मेयर में तो कुछ तो लोग वोट दिया होगा, 15,000 वोट दिया, तो 15,000 वोट तो उनका पूंजी है, 15,000 वोट उनका अपना है, वो सत्ता में है, वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वोटर को अपने तरफ ला सकते हैं, वोटर को मूव करा सकते हैं। तो आप वहां पर जिन लोगों को भी टिकट दे रहे हैं, तो अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, आंकड़ा कर रहे हैं, तो आप इनको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि 15,000 तो इनके पास पॉकेट में वोट है, 15,000 इनका अपना वोट है। और ऐसा थोड़ी है कि खाली मुंगेर में मुसलमान हैं, वो यादव भी है, यादव है, हर जात के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे होंगे तो उनको दूसरी जाति का भी वोट दिया होगा। तो उनके पास एक अपना वोट है, आपको पुश करना है। आरजेडी हारती कितना से है,
आरजेडी विधानसभा कितना से हारती है? 5,000, 4,000, 3,000, 1,500, 7,000, ज्यादा से ज्यादा तो 10,000। अब 15,000 वोट इनका अपना है, तो बाकी टिकट हम लोग को तो देने का काम नहीं है। हम लोग का काम है कि हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। अभी जो सिनेरियो है, जो हर पार्टी, देखिए हर पार्टी जो कैंडिडेट जो अपना लेके जा रहा है शपथ पत्र बायोडाटा, तो उसमें पूछा जा रहा है कि आपका कितना वोट है, आप पार्टी के अलावा कितना वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, कौन जात का वोट आपके साथ है। तो इनके पास तो 15,000 वोट है। ये खालिद हुसैन के पास 15,000 वोट है। अब पार्टी को डिसाइड करना है कि उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। लेकिन अगर कहा जाए कि मजबूत कैंडिडेट में, तो 15,000 भाई चुनाव में बहुत मजबूत वोट होता है। लेकिन एक चीज और होगा ना कि 21 सीट में मुसलमान को एक भी नहीं मिल रहा होगा, लोगों में नाराजगी नहीं है। तो 21 सीट में सिर्फ मुंगेर नहीं ना दीजिए, 21 में तो कम से कम तो अगर अनुपात भी निकालिएगा तो 20% तो देना ही ना होगा। 4 सीट और 5 सीट तो बनता ही बनता है। हम सिर्फ मुंगेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बगल के जिला के लखीसराय, जमुई सब की बात कर रहे हैं। सब मुंगेर प्रमंडल में ही आता है। मुंगेर प्रमंडल में आता है, 6 जिला ठीक आता है। लेकिन आप एक सीट नहीं दीजिए, कम से कम 3-4 सीट दीजिए। लेकिन आप मुंगेर सीट के बारे में बोले तो हमने कह दिया कि इनके पास 15,000 वोट है, उनका अपना वोट है। बाकी वो पार्टी को तय करना है। सवाल से चुनाव में पूछा जाता है कि मुसलमानों को उचित भागीदारी राजद महागठबंधन नहीं दे रही है पिछले कुछ चुनावों से, इस बार क्या मिजाज देख पा रहे हैं आप? देखिए इस बार उनको भी पता है कि ऐसे लोग जीतने हुए चाहिए, जीते हुए। अभी पता है कि यहाँ पार्टी खत्म हो गया और वहाँ कोई मुसलमान हिंदू नहीं देखा गया, महाराष्ट्र हरियाणा कई जगह। तो आपके अपने लोग रहेंगे तो आपका सरकार बना रहेगा। और सरकार कब बना रहेगा? जब आपका जो वैचारिक रूप से जो मजबूत है, मुसलमान वैचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की आइडियोलॉजी जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है, और धर्मनिरपेक्षता मुसलमान का पहला मुद्दा है कि कोई भी सरकार हो, सेकुलर सरकार हो। तो अगर आप मुसलमान को दीजिएगा तो आपकी सरकार नहीं गिरेगी, बनी रहेगी और वो भागेगा भी नहीं। तो अगर आप जन भागीदारी दीजिएगा, टिकट दीजिएगा, तो आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, तो इस बार हिस्सेदारी की बात हो रही है और खास करके हिस्सेदारी किनको देना है? उनको देना है जिनका विचारधारा आपके साथ मिलता है। अगर उनको पैसे के दम पर भी खरीदने की कोशिश हो जीतने के बाद, तो वो भागेंगे नहीं। मुसलमान भाजपा की तरफ भाग करके नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पर इन्होंने एक विधायक का नाम लिया जो यादव कम्युनिटी से थे, लेकिन वो भाजपा जेडीयू में भाग गए थे फ्लोर टेस्ट के दौरान। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैसे लोगों को तो हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए जिनका अपना 10-15 हज़ार वोट है और वो विचारधारा के साथ भी राजद से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।